गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय आपका सेकंड पेपर पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजी की, अर्थात जीवाश्म विज्ञान की। जीवाश्म विज्ञान, जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, जीवाश्म अर्थात जीवों के अवशेष। तो जीवों के अवशेष का अध्ययन हम जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। जब हम जीवाश्म विज्ञान की बात करेंगे तो हमें ये कहना होगा कि यह विज्ञान यानी भूविज्ञान की ये ब्रांच, ये शाखा सीधे रूप से ऐतिहासिक भूविज्ञान या स्तरित शैल विज्ञान से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो जीवों के अवशेष हैं वे स्तरित शैल समूहों में भी हमें प्रिजर्व मिलते हैं, दबे हुए मिलते हैं। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण यदि हम समझने का प्रयास करें तो आज से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व मनुष्यों की एक स्पीसीज थी, क्रो-मैग्नन स्पीसीज, जिससे हमें शैलों में जीवों के अवशेषों का पता चला। तो आज से अति प्राचीन काल में भी ये ज्ञात था कि शैलों में कुछ ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो वर्तमान जीवित समुद्री प्राणियों से मिलते जुलते हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले जर्मनी की गुफाओं में निवास करने वाले क्रो-मैग्नन जाति के मनुष्यों के गले में समुद्री जीव जैसे घोंगे आदि की मालाएं हमें प्राप्त हुई, जो इस बात का संकेत देती है कि और ये जो घोंगे की मालाएं हमको मिली हैं वो जुरेसिक टाइम पीरियड की थी। तो इस प्रकार क्रो-मैग्नन मनुष्य अनजाने में ही पुराने जीवाश्म विज्ञानियों की उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। ईसा पूर्व के मनुष्यों को भी जीवाश्मों का ज्ञान था, परंतु आधुनिक जीवाश्म विज्ञान की नींव 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में, जो 19th सेंचुरी है उसके मध्यकाल में। इससे पहले कि हम पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान के बारे में डिटेल से हम बात करें, हमें जीवाश्मों को समझना होगा। जो फॉसिल्स है जीवाश्म, हमें उनको समझना होगा। तो फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स, हम जीवाश्म किसको कहेंगे? क्या होते हैं जीवाश्म? ऐसे प्राणियों या वनस्पतियों के अवशेष जो कभी इस पृथ्वी पर पाए जाते थे लेकिन आज वे हमें नहीं मिलते हैं, वो जीवाश्म या फॉसिल्स कहलाते हैं। जीवाश्म शब्द में जीवों की उत्पत्ति का अर्थ निहित है। ऐसे प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेषों को जीवाश्म कहेंगे जो पूर्व ऐतिहासिक काल में कभी पृथ्वी पर उपस्थित थे
लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म में विलुप्त यानी जो एक्सटिंक्ट हो गए प्राणी, उनका अर्थ निहित नहीं है, क्योंकि उन अनेक प्राणी समूहों के अवशेष भी जीवाश्म हैं जो वर्तमान काल में भी पाए जाते हैं। तो मोटे तौर पर यदि हम जीवाश्म विज्ञान को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि पुरातन कालीन प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेषों के क्रमबद्ध अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, या जीवाश्म विज्ञान की श्रेणी में हम उनको ला सकते हैं। अब इसके साथ हम थोड़ा सा बात कर लें कि पैलेंटोलॉजी के क्या स्कोप, इनका स्कोप क्या है, इनका विस्तार क्या है पैलेंटोलॉजी का। तो इसके लिए इसमें हम कह सकते हैं जीवाश्म विज्ञान विषय चूंकि पुरातन काल में भी पाए जाने वाले प्राणियों और वनस्पतियों दोनों के अवशेषों से संबंधित है, इसीलिए इसका प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान से गहरा संबंध होना स्वाभाविक है। तो जीवाश्म विज्ञान को भली भांति समझने के लिए प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों का ज्ञान आवश्यक है। और विज्ञान की ये दोनों शाखाएं जीवित प्राणियों एवं वनस्पतियों के विषय में हमें सूचनाएं देती हैं, जिनके अध्ययन के बिना जीवाश्मों की सही व्याख्या करना संभव नहीं है। तो हम स्कोप में, जब हम इसके स्कोप की बात करेंगे तो हमें इनके एनिमल रिमेन्स और इनके जो प्लांट्स रिमेन्स हैं उनकी बात हमको करनी होगी। उनकी बात के बिना हम इस पैलेंटोलॉजी के स्कोप की बात नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जीवाश्म विज्ञान सीधे तौर पर ऐतिहासिक भूविज्ञान यानी हिस्टोरिकल जियोलॉजी और स्तरित शैल विज्ञान यानी स्ट्रेटिग्राफी, इनसे सीधे तौर पर इनसे संबंधित है। तो ऐतिहासिक भूविज्ञान से जीवाश्म विज्ञान का अति निकट का संबंध है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक उसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी व्याख्या करना ऐतिहासिक भूविज्ञान का विषय है। इसके अंतर्गत पूर्वकालिक भूगोल, पैलियोजियोग्राफी, जलवायु तथा वातावरण, इनका अध्ययन आता है। यह अध्ययन जीवाश्ममय स्तरित शैलों यानी फेरस स्ट्रेटिफाइड रॉक्स यानी जीवाश्ममय स्तरित जो शैल है के अध्ययन से ही संभव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवाश्म विज्ञान का क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक भूविज्ञान वर्ण स्तरित शैल विज्ञान यानी स्ट्रेटिग्राफी तक फैला हुआ है और विस्तृत है। अब पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत जैसा कि अभी अपन बात कर रहे हैं कि जीवाश्मों का अध्ययन होना बेहद जरूरी है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किस रूप में, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा को करने से पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि इसका जो वर्गीकरण है जीवों का, वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से क्लासिफाई करके किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को हम किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले किंगडम, फिर उसका फाइलम, उसकी क्लास, उसका ऑर्डर, उसकी फैमिली, उसका क्या जीनस है, उसकी क्या स्पीसीज है और वो इंडिविजुअल क्या है, यानी कौन सी जगत का है, प्राणी जगत का है कि वनस्पति जगत का है, किस फाइलम यानी संघ का है, वो प्राणी किस क्लास यानी वर्ग का है, उसका गण क्या है, उसका कुल क्या है,
उसका वंश क्या है, उसकी जाति क्या है और वो इंडिविजुअल क्या है, उस आधार पर हम इसका वर्णन करते हैं। तो जैव संसार को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम, यानी एक प्राणी जगत और एक वनस्पति जगत। जीवाश्म विज्ञान की दृष्टि से प्राणी के कोमल भाग, उसका अस्थि पंजर, उनकी संरचना तथा वातावरण और पारिस्थितिकी पर जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, वो आधारित होता है, निर्धारित होता है। प्राणी और वनस्पति जगत बहुत बड़ी इकाइयां हैं जिन्हें क्रमशः छोटी इकाइयों में विभक्त किया गया है। जाति ऐसी सबसे छोटी इकाई है, जो स्पीसीज है यानी जाति है, वो सबसे छोटी इकाई है, जिसके अंतर्गत वे प्राणी आते हैं जिनमें एक या एक से अधिक विशिष्ट गुण विद्यमान हो। और कई जातियां जो एक दूसरे से कुछ विशिष्ट गुणों द्वारा संबंधित होती हैं, वो जीनस या वंश कहलाती हैं, हम जीनस या वंश कहते हैं। समान गुणों वाले अनेक जातियों के मिलने से कुल अर्थात फैमिली का निर्माण होता है, उसको हम फैमिली या कुल के नाम से जानते हैं। और अनेक कुलों से, फैमिली से गण यानी ऑर्डर का निर्माण होता है, और संबंधित गणों के मेल से वर्ग यानी क्लास बनते हैं, वर्ग यानी क्लास बनते हैं। और समान गुणों वाले वर्गों से फाइलम यानी संघ का निर्माण होता है। इस प्रकार संघ मिलते जुलते प्राणियों की सबसे बड़ी इकाई है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सबसे पहले स्पीसीज सबसे छोटी इकाई, और उससे भी छोटी इकाई व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल क्या है, उसके बाद उससे बड़ी स्पीसीज, उससे बड़ा जीनस यानी वंश, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इसको हम एक ह्यूमन बीइंग का एक एग्जांपल लेके हम इसको समझने का प्रयास करें। मनुष्य जाति को हम लेके समझने का प्रयास करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है या मनुष्य जाति है, उसके लिए उसका किंगडम जो है वो है एनिमेलिया, उसको एनिमेलिया कहा जाता है। और उसका जो फाइलम है मनुष्य का, वो है कॉर्डेटा। उसकी जो क्लास है वो कहलाती है मेमेलिया। उसका जो ऑर्डर है वो कहलाता है प्राइमेटिडा। उसकी जो फैमिली है, जो कुल है उसका, उसको हम कहते हैं होमोनिडी। जो उसका जीनस है, वंश, उसको हम कहते हैं होमो। और जो उसकी स्पीसीज है वो कहलाती है, या जाति है, वो कहलाती है सेंपियंस। इसीलिए मनुष्यों को होमो सेंपियंस कहा जाता है। और जब हम इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो राम, श्याम, मोहन, ये इनकी स्पीसीज या व्यक्ति या इंडिविजुअल होते हैं। इस प्रकार से हम प्राणियों एवं वनस्पतियों को का जो वर्गीकरण है वो इस जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम इस प्रकार से करते हैं। इसके साथ हम हमारे इस सिलेबस में, पैलेंटोलॉजी में, जो टोटल जो कुल जो फाइलम है वो इतने सारे हैं जो प्राणियों के हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंथ्रेटा, इकिनोडर्मा, ब्रैकियोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकोपोडा। अब इनमें भी फिर इनके क्या की क्लास अलग अलग है, फिर उन क्लासों में ऑर्डर अलग अलग है। तो उन सभी क्लास की और उन सभी ऑर्डर्स की, उन सभी फैमिलीज की हम मॉर्फोलॉजी और उनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो, और उनका
मॉर्फोलॉजी जो है, उनके बॉडी की मॉर्फोलॉजी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्लांट फोसिल्स भी हैं, पादप जीवाश्म उनको कहते हैं। उन पादप जीवाश्मों में जैसे थैलोफाइटा, इसमें आप जैसे एल्गी और फंगाई इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्म पढ़ेंगे आप, और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पेपर है हमारा, इसमें हम फॉसिल्स के साथ में इंडेक्स फॉसिल्स, जिसको हम सूचक जीवाश्म कहते हैं, इंडेक्स फॉसिल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम क्यों पढ़ें इन फॉसिल्स को, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या आवश्यकता है कि जियोलॉजी की इस ब्रांच पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स के बारे में, फॉसिल्स को पढ़ना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो फॉसिल्स हैं, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इनका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी भूविज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या क्या महत्वपूर्ण है, उन सबका अध्ययन हम अगली क्लास जब हम देखेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें हम उनको समाहित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।